हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 11 का पहला चैप्टर सेट, जिसमें हम लोग सेट का डेफिनेशन, सेट के टाइप्स और फिर हम लोग सबसेट पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हम लोग सबसेट क्या होता है और सबसेट के रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टर्म्स को देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के जो सबसेट्स है, एक इंटरवल के फॉर्म में भी होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, और ओपन क्लोज मिला के भी दो इंटरवल हम लोग को आते हैं। उन सभी चीजों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ओपन इंटरवल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखे हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ए बी रियल नंबर का एलिमेंट लिए हैं और जिसमें से हम लोग का ए जो है वो बी से लेस है, छोटा है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तब हम लोग का जो इंटरवल होगा एक प्रकार का सेट होगा जिसमें हम लोग को ए और बी के बीच का जितना भी हम लोग का एलिमेंट्स होंगे, जो रियल नंबर के नंबर होंगे, उसको हम लोग सेट में कलेक्ट करेंगे। इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग ओपन इंटरवल को इस तरीके से दिखाते हैं। देखिएगा, जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल्स डज नॉट कंटेन्स द एंड पॉइंट्स। ओपन इंटरवल का एंड पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। आगे देखिए, क्लोज इंटरवल हम लोग किसको कहेंगे? तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर के सेट लेंगे जिसमें से ऐसे एलिमेंट्स होना चाहिए जो ए बी भी इंक्लूड हो और ए बी के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी भी होना चाहिए। इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से हम लोग क्लोज इंटरवल को दिखाते हैं। दोनों तरफ हम लोग का क्लोज इंटरवल होना चाहिए। अब देखिएगा, क्लोज इंटरवल्स कंटेन्स द एंड पॉइंट्स। जो क्लोज इंटरवल है इसमें एंड पॉइंट ए को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे और बी को भी इंक्लूड करेंगे। देखिएगा आगे, और दो इंटरवल हम बोले थे जिसमें से हम लोग एक तरफ क्लोज होगा और एक तरफ हम लोग का ओपन होगा। इसमें क्या होगा, हम लोग का वो सारे नंबर्स आएंगे जो एक ए से हम लोग ए और बी के बीच का होना चाहिए और ए के इक्वल होना चाहिए। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल ए से बी है, इंक्लूडिंग ए, जिसमें ए को रखा गया है बट एक्सक्लूडिंग बी, बी को हम लोग यहाँ पे नहीं रखे हैं। ठीक है, बी को हम छोड़ के सभी एलिमेंट आएंगे जिसमें ए भी इंक्लूड होगा, वो हम लोग का इस तरीके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस इंटरवल को। सेकेंड इंटरवल हम लोग का है कि ए जो है वो ओपन होगा, बी क्लोज है। इसमें क्या होगा, बी इंक्लूड होगा और बी और ए के सारे, बी और ए के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी, इसमें हम लोग का बी को इंक्लूड करेंगे बट एक्सक्लूडिंग ए, लेकिन हम लोग ए को यहाँ पे नहीं लेंगे। एक्सक्लूडिंग मतलब होता है ए को हटा के। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरवल पढ़े थे जिसमें हम लोग देखे हैं, इसको डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक लाइन लिखेंगे, रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन में जितने भी हम लोग एलिमेंट आता है वो रियल नंबर बताता है। तो एक लाइन का हम लोग लिए लाइन सेगमेंट, जिसमें एंड पॉइंट को हम लोग ओपन लिए हैं। ये ए है, ये बी है, इसके एंड पॉइंट क्या है, ओपन है। और ओपन मतलब ये एंड पॉइंट को हम लोग खाली रखें, भरे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का ए बी क्या कहलाएगा, ओपन इंटरवल। देखिएगा, इसमें एंड पॉइंट को हम लोग भरे हुए हैं। ठीक है, एंड पॉइंट को हम लोग लिए हैं, इसलिए कौन सा हम लोग का होगा, ये क्लोज इंटरवल होगा। यहाँ पे ए पे हम लोग का क्लोज है और बी पे हम लोग का ओपन है, बी पे भरे नहीं है। तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम लोग कि ये जो ओपन इंटरवल है जिसमें हम लोग ए इंक्लूड है बट बी एक्सक्लूड है। इसमें क्या है, हम लोग का बी इंक्लूड है बट ए जो है वो एक्सक्लूड है। ये हम लोग का ए कहलाएगा, ये हम लोग का बी है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, और दो इंटरवल हम लोग को इधर और भी दिया, इसके मतलब हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा एग्जांपल से, जैसे हम लोग लिख रहे हैं एक ओपन इंटरवल 2,3, तो 2,3 के बीच का सभी रियल नंबर को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 को हम लोग एक्सक्लूड करके रखेंगे। यहाँ पे क्लोज इंटरवल पे क्या करेंगे, अगर इसी का एग्जांपल ले 2, 3 का, और इसमें हम लोग क्लोज इंटरवल लगा दे, तो इसका मतलब 2 और 3 को भी इंक्लूड किए हुए हैं। फिर अगर हम लोग देखें कि 2 को इंक्लूड किए और 3 को एक्सक्लूड कर दिए, 3 को हटा दिए, फिर और एक बन सकता है हम लोग का 2 को जो है एक्सक्लूड किए और 3 को इंक्लूड कर दिए। तो ये सारे हम लोग का जितना भी हम लोग इंटरवल दिख रहा है,
ये सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर का हम लोग का सबसेट होता है। ये टॉपिक छूटा हुआ था जिसको हम लोग अभी कवर किए। आगे हम लोग देखेंगे पावर सेट। समझिएगा पावर सेट किसको कहते हैं, तो बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, मतलब सेट ए का जितना भी सबसेट पॉसिबल है उसका सेट अगर बना लिए तो इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, किससे दिखाते हैं हम लोग, पी ए से। पावर सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। तो देखिए जैसे एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक सेट ए लिए हैं जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है। अब इसके टोटल कितने पावर सेट के एलिमेंट आएंगे, तो सबसे पहला 5 आएगा, दूसरा हम लोग का 1 आएगा, सिंगलटन सारे लेके हम लोग सेट बनाएंगे, 3 आएगा, देन फिर हम लोग का 1 2 आएगा, फिर हम लोग का 1 3 आएगा, फिर हम लोग का 2 2 3 आएगा, और फिर लास्ट में हम लोग का 1 2 3 तीनों आ जाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, क्योंकि टोटल सबसेट का फॉर्मूला होता है टू द पावर n, तो यहाँ पे n कितने हैं, टोटल 3 है, टू द पावर 3 का वैल्यू 8 होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर सेट लिखना चाहते हैं तो pa लिखेंगे एंड देन फिर हम लोग इसको सेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो सेट बनेंगे जिसके एलिमेंट होंगे, पावर सेट का जो एलिमेंट होगा वो एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग का खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे सबसेट जितने भी पॉसिबल हैं सेट ए का, उसका अगर कलेक्शन ले लें तो वो कौन सा सेट कहलाता है, पावर सेट। और इसके एलिमेंट टोटल कितने हैं, पावर सेट का टोटल डायमेंशन अगर पता करें, टोटल हम लोग का इसका एलिमेंट्स का पता करें तो कितना हो रहा है हम लोग को, 8 हो रहा है, यानी टू द पावर 3 है। 1 2 3 एलिमेंट है तो टू द पावर हम लोग 3 लिखेंगे। अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल अगर जनरल बात करें, टोटल हम लोग का इसका एलिमेंट्स का पता करें तो कितना हो रहा है हम लोग को, 8 हो रहा है, यानी टू द पावर 3 है। 1 2 3 एलिमेंट है तो टू द पावर हम लोग 3 लिखेंगे। अगर इन जनरल बात करें, इन जनरल अगर जनरल बात करें तो इफ अगर लेते हैं हम लोग, इफ एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर हम लोग का p है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर हम लोग का p है तो पावर सेट का जो, अगर हम लोग यहाँ पे p लेना सही नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग m ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू m है। क्यों नहीं p लिए, क्योंकि p हम लोग डिनोट करेंगे पावर सेट को। तो देखिएगा अगर हम लोग पावर सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, पावर सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा उसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग टू द पावर m। जितना नंबर हम लोग को यहाँ पे आएगा उसी को 2 के पावर में हम लोग क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो ये जनरल फॉर्म होगा हम लोग का कि पावर सेट के टोटल एलिमेंट कितने आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पावर सेट किसको कहते हैं, समझिएगा बच्चों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।